हाल ही में भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पार्लियामेंट में पेश किया। ये बिल 21 अगस्त 2025 को पार्लियामेंट से पास कर दिया गया है, जिसके तहत सरकार ने ऑनलाइन स्किल गेमिंग और सोशल गेमिंग ऐप्स को बढ़ावा देने की और साथ साथ किसी भी तरह के मनी लॉन्ड्रिंग गेमिंग ऐप्स को प्रतिबंध करने की कोशिश की है। इसका कारण है कि हाल ही में सरकार ने पाया कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स प्रचलित होते जा रहे हैं जो स्किल्ड गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के 45 करोड़ लोगों ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में गंवाए हैं। इस तरह के ऐप्स का लोगों में प्रचलन का कारण यह भी है कि इस तरह के ऐप्स को सोशल मीडिया स्टार और इन्फ्लुएंसर बहुत प्रमोट करते रहे हैं, जिस कारण लोगों का इसकी तरफ ध्यान आकर्षित होता गया। दूसरा कारण था कि लोगों के पास अच्छी जॉब्स का ना होना या फिर बिल्कुल ही बेरोजगार होना। लोगों ने अपनी सेकेंडरी इनकम सोर्स के लिए ये ऐप्स डाउनलोड किए और जिस तरह से सेलिब्रिटी इसमें इनको प्रमोट किया करते थे, उन्हें लगता था कि वो भी आसानी से पैसा कमा लेंगे। लेकिन इन ऐप्स को बनाने वाले लोगों को ठगने का काम करते रहे। वह पहले तो लोगों को छोटी मोटी रकम जिता दिया करते थे, लेकिन बाद में जब कस्टमर ज़्यादा पैसे डाला करते थे तो उनको हराने का वो काम करते थे। कई रिपोर्ट में निकल के आया है कि जब कोई कस्टमर अच्छी रकम जीत जाया करता था तो वह ऐप के थ्रू उन्हें विड्रॉल करने ही नहीं देते थे। कई बार वो उनको केवाईसी के लिए बोलते थे और वो केवाईसी का प्रोसेस कभी पूरा करते ही नहीं थे। अपने एंड से वो उस केवाईसी को कंप्लीट नहीं करते थे। इस वजह से जो इंसान ने जीती रकम थी वो कभी विड्रॉल नहीं होती थी। इस कारण कई सारे लोगों ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी गंवा दी और कुछ लोगों ने तो ऊपर से कर्ज लेकर भी इन गेम्स में निवेश किया और वो पैसे हार गए। ऐसे कुछ लोगों की कहानी मैं आज आपको बताता हूँ। ऐसा ही मामला बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, जिन्होंने 2023 में नम्मा गेमिंग करके एक बैटिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन किया। ये लिंक उन्हें उनके एक दोस्त ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि तुम भी कुछ पैसे इस ऐप के थ्रू कमा लोगे। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि नम्मा गेमिंग ऐप में कई तरह के फुटबॉल, क्रिकेट और कैसीनो से जुड़े सट्टेबाजी के गेम होते थे, जिसमें उसने 10,000 रुपये लगा के 40,000 रुपये जीत लिए। इससे उसका विश्वास बढ़ा और उसने अपनी बचत के और भी पैसे लगभग 50 लाख रुपए इस गेमिंग ऐप में डाल दिए और वो धीरे धीरे वो सारे पैसे हार गया। अब उसे रिकवरी करने की बहुत लालसा हुई क्योंकि वो सब पैसे हार गया था, तो उसने लोन पर 40 लाख रुपए लेके और डाले और वो हार गया। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे शुरुआत में पैसे जानबूझकर जिताए गए। जब उसे लगा कि वो अब इस गेम को समझ गया है और उसने और पैसा निवेश किया तो उसे ये गेम हराए गए और फिर उसके पैसे डुबा दिए गए। ऐसी ही कहानी मुंबई के एक व्यापारी की है, जिसने कोविड के दौरान एक गेमिंग ऐप जिसे एक सेलिब्रिटी प्रमोट करता था उसे डाउनलोड किया। उन्होंने उसमें शुरुआत में कुछ पैसे गंवाए, लेकिन जब वो पैसे हारने लगे तो ये सिलसिला रुका ही नहीं और उन्हें लगभग 12 करोड़ रुपए इस गेमिंग ऐप में गंवा दिए। कारण यही था कि जब वो थोड़े पैसे हारे तो उन्हें लगा कि मैं इसे रिकवर करता हूँ, वो भी हार गए। फिर उन्हें लगा कि मैं और रिकवर करने के लिए और पैसा डालता हूँ। ये जो लालसा थी कि मैं जीत सकता हूँ, जबकि वो गेमिंग ऐप इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसमें एक बार जो इंसान जीतता है उसे दोबारा जिताया नहीं जाता और वो रिकवरी के लिए लगातार पैसा डालता है और हारता जाता है। ऐसी कई अनगिनत कहानियां हैं जिन लोगों ने पैसे गंवाए हैं। पिछले 2.5 साल में कर्नाटका के ही लगभग 32 लोगों ने इन गेमिंग ऐप्स में पैसा गंवाने के बाद आत्महत्या कर ली है। ये लोग हर एक तबके के थे। कोई ड्राइवर था, कोई रेडी पटरी वाला था, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। भारत के हर एक तबके के लोगों ने इन ऐप्स में पैसा गंवाया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक बड़ी चिंता का विषय है। लोगों में ऑनलाइन पैसा कमाने की लत बढ़ती जा रही है, जिसका फ़ायदा इस तरह के ऐप्स उठाते हैं। इससे इस तरह का गेमिंग उद्योग तो खूब फल फूल रहा है, जो गवर्नमेंट को एक अच्छा रिवेन्यू भी देता है, पर लोग लगातार अपना पैसा गंवाते जा रहे हैं। इस तरह के कुछ ऐप्स जो सरकार ने बैन किए हैं वो हैं परी गेमिंग, परी ऐप, मेगा गेमिंग,
महादेव गेमिंग, कई और सैकड़ों इस तरह के ऐप्स हैं जो चल रहे थे, जो अभी सरकार ने बैन किए हैं। बाकी कैसीनो, रमी जो आप ऑनलाइन देखते हैं, वो भी धीरे धीरे इसमें बैन होते जाएंगे। कुछ ऐप्स ने कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को बदलेंगे, स्किल्ड गेमिंग की तरफ जाएंगे, तो वो आगे देखा जाएगा कि सरकार उनको बैन करती है या नहीं करती। पर कुछ ये ऐप्स हैं जो अभी बैन हुए हैं। सरकार जो गेमिंग बिल लेके आई है, उसमें सरकार का कहना है कि वो स्किल्ड गेमिंग ऐप को बढ़ावा देगी, जिसके लिए सरकार एक बजट रखेगी और इस तरह के जो स्किल्ड गेमिंग ऐप हैं उनको प्रचारित करेगी, जिससे भारत के युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। जो भी कंपनीज इस तरह के गेमिंग ऐप्स डेवलप करेगी, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो लोग खेलेंगे उनके साथ धोखाधड़ी भी नहीं होगी, क्योंकि ये स्किल्ड गेमिंग ऐप है। जो स्किल्ड होगा, जो इसको सीख जाएगा, वो पैसा कमा भी सकता है और गंवाने का चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। इस बिल में सरकार ने किसी भी तरह के मनी गेमिंग ऐप्स को चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के मनी गेमिंग ऐप्स चलाता है तो उसको 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जो नियमों का उल्लंघन करेंगे और इस तरह के एड्स चलाएंगे जहां पर लोगों को आकर्षित किया जाएगा, उनके लिए भी प्रावधान है। उन्हें भी 2 साल की सज़ा और 50 लाख का जुर्माना किया जाएगा। इस तरह के मनी गेमिंग ऐप खुद को स्किल्ड गेमिंग ऐप की तरह ही दिखाते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसमें वो कई सारे इन्फ्लुएंसर से इस तरह के एड्स दिखवाते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि हमने ये गेम खेला और हम इससे पैसे जीत गए। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि एक स्किल्ड गेमिंग ऐप जो सरकार के नियमों के आधार पर ही चलेगा, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आप स्किल्ड गेमिंग में ऐप में नहीं आएंगे, आप एक बैटिंग ऐप कहलाए जाएंगे, और जिसे सरकार ने अब बैन कर दिया है। कई और देश जैसे स्वीडन हो गया, इस तरह यूके हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पर इस तरह के गेमिंग ऐप को स्किल्ड में नहीं देखा जाता, इन्हें बैटिंग ऐप ही कहा जाता है। सरकार ने एक स्लोगन दिया है, से नो टू ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप्स। तो इसके तहत अब जो भी ऐप डेवलप किए जाएंगे वो सारे स्किल्ड गेमिंग ऐप के थ्रू डेवलप किए जाएंगे। जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा उनको दंड भुगतना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।